और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कनाडा के ओटावा से। वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया है और वो किसी गुप्त स्थान पर चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वैक्सीन को जरूरी करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों ट्रक ड्राइवरों ने चारों तरफ से प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया था, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो परिवार के साथ किसी गुप्त स्थान पर चले जाने की खबरें उनकी सामने आ रही है। दरअसल कुछ रोज पहले कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अमेरिका की सीमा को पार करने के लिए ट्रक ड्राइवरों को वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद ड्राइवरों ने विरोध शुरू कर दिया था और कई दिनों से इस फैसले को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे। वहां के ट्रक ड्राइवरों ने कोरोना के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों के विरोध में हो रहे इस प्रदर्शन को फ्रीडम कॉन्वॉय का नाम दिया। उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस ले और वो प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और दिवाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, इस पर और क्या कुछ जानकारी? जी रितिका, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास को छोड़ दिया है और वो किसी गुप्त स्थान पर रहने के लिए चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा सरकार के वैक्सीन को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में 50,000 ट्रक ड्राइवरों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया है और वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कुछ रोज पहले ही कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अमेरिका की सीमा को पार करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया था और इसी के विरोध में लगातार ट्रक ड्राइवर जो है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को घेरा हुआ है। कनाडा की राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारियों से घिरे वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घर छोड़कर जाने की खबर है। उन्होंने कनाडा में कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया, जिसके बाद उनके फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया। कुछ ने प्ले कार्ड के जरिए आजादी की मांग करते हुए रैली निकाली। बताया गया कि 20,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, जिनमें कुछ ने प्रधानमंत्री के घर के आसपास और नेशनल वॉर मेमोरियल के ग्राउंड में अपने ट्रक और कारें पार्क कर दी, जिन्हें पुलिस वालों ने वहां से हटाने को कहा। विरोध की यह आग वहां की ट्रूडो सरकार के उस फैसले के बाद भड़की, जिसमें उसने ट्रक ड्राइवरों के लिए अमेरिका की सीमा को पार के लिए कोरोना के टीके की एक डोज लगवाना जरूरी कर दिया था, जिसका विरोध इन ट्रक ड्राइवरों ने वहां की संसद पार्लियामेंट हिल के बाहर लगातार हॉर्न बजाकर किया। ओटावा के मेयर ने ट्रकों को नेशनल वॉर मेमोरियल के ग्राउंड में खड़ा करने पर ट्वीट किया और इसे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवान का अनादर बताया। लेकिन इन ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग एक हाईवे के ओवरपास पर जुट गए। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां से गुजर रहे ट्रक ड्राइवरों का हौसला बढ़ाया। ट्रकों का ये काफिला प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के घर की तरफ बढ़ रहा था। 100 बात की एक बात यह कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के संसदीय परिसर के आसपास हिंसा भड़काने की आशंका है, जिसे लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। बताया गया है कि वहां हालात ऐसे बन गए हैं कि ओटावा जाने वाले रास्ते पर ट्रकों की करीब 70 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है, जिसकी वजह से वहां से दूसरे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।